नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बहुत दिनों बाद एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। सो यहाँ पे ये चैनल जो है, इस चैनल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बीच में बिकॉज ऑफ बहुत सारे पर्सनल रीज़न जो है मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस चैनल का जो फॉर्मेट है मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो इस चैनल में मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बिजनेस गाइड मैं आपके पास लेके आऊँगा। बिजनेस गाइड यानी नए बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं उसमें कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो आपको यहाँ पे स्टार्टअप यूबीस है, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, मार्केटिंग करना है, ये सारा चीज़ जो है हमारे वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और किस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस ऑडियंस के लिए मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मैं ऑडियंस के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस में कंटेंट बनाने के लिए शॉर्ट्स पे हम थोड़ा सा जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मेरा फोकस अभी ये है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यानी कोर्सेस मैं तैयार कर रहा हूँ, प्राइमरी मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए सेल्स, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज का चलिए वीडियो देख लेते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैंडल मतलब मोमबत्ती बनाने का बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको आप स्मॉल स्केल मतलब अपने किचन से भी शुरू कर सकते हैं, अपने बेडरूम से भी शुरू कर सकते हैं, और इसको आप लार्ज स्केल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे भी आप इस काम को कर सकते हैं। और इसका पूरा जो बिजनेस गाइड है आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये बिजनेस गाइड जो है यहाँ पे ए टू जेड हमने यहाँ पे गाइड करके रखा हुआ है, कैसे क्या करना है नहीं करना है वो आपको मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे आपको कवर कर दूंगा। और यहाँ पे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इसमें लाइसेंस चाहिए होगा, कैसे आपको इसको मार्केटिंग करना है। मेन दिक्कत ये होती है कि मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि ये जो बिजनेस है बहुत ही सिंपल बिजनेस है। जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ मोम को पिघलाना है, मोम को एक मोल्ड में डालना है और फिर आपको मोमबत्ती बनाना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेडीज जेंट्स कोई भी जो है इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। जैसे यहाँ पे मोमबत्ती देख रहे हैं कि मोमबत्ती ये इंडस्ट्रियल स्केल में इस तरीके से काम किया जाता है। ये तो आपका इंडस्ट्रियल स्केल है कि आप एक बार में जो है बैच में आप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मोटा मोटी आप जो है 150 200 500 जो है बल्क में काम कर रहे हो। और ये आपका ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो छोटे मोमबत्ती, बड़े मोमबत्ती, ये सारा चीज़ है और ये न्यूमेटिक है। ये आपका घर में बनाया जा रहा है। ऐसे मोल्ड आपके प्लास्टिक के मिलते हैं, उसमें आप बना सकते हो, रबर का मिलता है, ये भी आप कर सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके के जो होते हैं मोम बनाए जाते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, घर में भी आप बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, घर में भी आप बना सकते हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो एडवांटेज है। घर में भी बना सकते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल में भी, जैसे आप पैराफिन वैक्स प्रोड्यूसिंग। तो चलिए अभी डिटेल्स में देखते हैं किस तरीके से क्या करना है। तो ये बिजनेस क्या है, प्राइमरीली आप क्या करेंगे। सो प्राइमरीली आपका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के कैंडल तैयार करते हैं। यहाँ पे कैंडल यानी घर में लाइट चली जाती है वो कैंडल तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम अर्बन एरिया में देखें या जो कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है या जो फैंसी पर्पस में अगर हम कहें, तो वहाँ पे आपका जो कैंडल यूज़ होता है वो प्राइमरीली आपका डेकोरेटिव यानी दिया हो गया, मंदिर मतलब अगर आप पूजा देते हैं तो मंदिर में आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है फॉर एग्जांपल स्मेल के लिए, खुशबू के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए भी लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग शेप में आते हैं, जैसे ये जो शेप आप देख रहे हैं, बहुत लोग होता है ना, मूवी में आपने देखा होगा कि आपका बाथ टब में नहा रहा है, बाथ टब के पास में जो है आपका ये मोमबत्ती जो है वो ले मतलब आपका फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। ये वाला जो जार आप देख रहे हो ये फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ये फ्रेग्रेंस वाला होता है। ये जो मोमबत्ती है ये बहुत देर तक चलेगा। ये प्राइमरीली आपका चर्च में या मंदिर में आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये वाला भी जो है ये स्मेल वाला मतलब खुशबूदार वाला जो होता है, मतलब आप जलाओगे तो आपके रूम में एक खुशबू फैल जाएगी। तो ये किस तरीके से ये बिजनेस काम करता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं आपके पास वैक्स होगा यानी मोम होगा। मोम को आप क्या करोगे, शेप में लाओगे। यानी मोम को आप एक बेसिकली आप एक शेप दोगे, बीच में आप एक मोमबत्ती का जो तीली होता है या आपका जो फॉर एग्जांपल विक बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में विक बोलते हैं, या आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप मुझे बोलिएगा। बीच में आपका एक विक होता है और ये विक आप यहाँ पे जलाते हैं और मोम पिघलते रहते हैं पिघलते रहते हैं। एज अ वैक्स चलता रहता है जब तक आपका मोमबत्ती खत्म नहीं होता है। आपको पता है क्या चीज़ है। बट यहाँ पे मेन चीज़ जैसे मैंने बताया कि एक होता है कि बिजली नहीं है तो फिर उसमें यूज़ करने के लिए, दूसरा होता है कि फैंसी पर्पस। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आपको पैसा कमाना है, मतलब अगर आप स्मॉल स्केल में ज़्यादा वॉल्यूम में गेम नहीं खेल सकते, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल हज़ार हज़ार मोमबत्ती नहीं बना सकते, तो फिर उस जगह पे आप थोड़ा सा जो है फैंसी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फैंसी में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे आपने आपको जो मैंने शॉर्ट्स दिखाया था उसमें देखने को मिल रहे थे ना, एक अंकल जो है वहाँ पे 100 100 जो मोमबत्ती वो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे एक मोमबत्ती का दाम शायद से 3 रुपये होगा
या 4 रुपए होगा या 2 रुपए होगा, तो उस जगह पे अगर आप फैंसी जो मोमबत्ती बनाते हैं, एक एक मोमबत्ती जो है 15 से 20 रुपए जो है उस रेट पे बेच सकते हो। तो इतना डिफरेंस होता है। इसमें आप जो है अपना मोमबत्ती जो है रिटेल स्टोर के माध्यम से बेच सकते हैं ऑनलाइन, यानी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल कर सकते हैं, या अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशन, बहुत सारे जो एग्जीबिशन होते हैं, दिवाली एग्जीबिशन, फलाना फलाना जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पे, या आप रिटेलर को सेल कर सकते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटर का सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा वॉल्यूम का गेम खेलना पड़ेगा। या यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे कंपनी जो होती है ना, जो डेकोरेशन वाली कंपनीज होती हैं, जो इंटीरियर वाले कंपनीज होती हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट करके आप वहाँ की उनका ठेका लेके जो है उनको सप्लाई भी कर सकते हो। तो अभी ये हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है फैंसी मोमबत्ती है। सो प्राइमरीली कैंडल आर यूज फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस, जैसे मैंने बताया कि मंदिर में भी जलाया जाता है, और फिर आपका गुरुद्वारों में भी, आई एम प्रीटी मच श्योर, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आपका चर्च में, फिर अरोमा थेरेपी जैसे मैंने बताया डेकोरेशन के लिए, फिर आपका फेस्टिवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग जो है इसको गिफ्ट में भी देते हैं, गिफ्ट में लेते हैं, गिफ्ट में देते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे जहाँ पे आपको फोकस कर रहा हूँ कि आपको फैंसी में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिन ज़्यादा और यहाँ पे ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिंपल सा आपको टूल चाहिए होता है, बहुत बेसिक टूल है, बहुत हाई फाई टूल की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप मास स्केल पे काम कर रहे हैं तब। अगर आप उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बेसिक टूल आपको चाहिए होगा, उसकी वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और ये चीज़ आप ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी जाकर परचेस कर सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट में या ट्रेड इंडिया में या आपका जस्ट डायल में आपका लोकल डीलर ढूंढ के आप जाके उसके दुकान में जाके उसको चेक कर सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान में रखें, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल या आपका ट्रेड इंडिया में जब भी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, तो स्कैम से आपको बच के रहना। इसलिए कोशिश कीजिए कि सीओडी में परचेज करने के लिए, अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है एक दो आइटम अमेजोन फ्लिपकार्ट से ही खरीद सकते हो। पर अगर आप थोड़ा सा लार्ज स्केल लेना चाहते हो, ज़्यादा बल्क में माल उठाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जीएसटी मतलब जीएसटी बिलिंग करके जो है आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जीएसटी बिलिंग लेने के बाद ही आप जो है इंडिया मार्ट या मतलब सही डीलर से जीएसटी वेरीफाई करके ही आप लेना, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आप मेरे सामने जो फोटोज देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो स्टील का कंटेनर है ना, इसको बोलते हैं मोल्ड। इसको बोलते हैं मोल्ड, ठीक है। मोल्ड का मतलब होता है, या डाई बोलते हैं बहुत जगह पे, मोल्ड होता है बेसिकली ये मतलब ग्लास ही है। ग्लास है, ग्लास के अंदर आपका तीली डाला हुआ है और उसके यहाँ पे मोम डालते हैं, और जब मोम जम जाता है तो फिर मतलब पिघला हुआ मोम डालते हैं, मोम जब जम जाता है जम जाता है, फिर उसको निकाल के फिर उसको आपका मोमबत्ती बन गया, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग करके रखा हुआ है 60, 61, 62, 63, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आपको वैक्स चाहिए होगा, पैराफिन वैक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आप अगर कलर डालना चाहते हैं तो आपको डाई चाहिए होगा, और यहाँ पे आपको मोल्ड चाहिए होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप फैंसी में काम करते हैं तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस आप डाल सकते हैं। फिर पैकेजिंग मटेरियल, यानी उसको पैक करने के लिए आपको बॉक्स चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए होगा, प्लास्टिक रैप चाहिए होगा, या जो श्रिंक रैप होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो वैक्स मेल्टिंग पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोमीटर। नहीं तो आपका जो वैक्स है वो आपका वेपर हो जाएगा अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो। डबल बॉयलर, डबल बॉयलर क्या होता है मैं आपको सिंपल चीज़ से बता देता हूँ। अगर आप एक बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं, बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको आग नीचे से देते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा, और उसी जगह पे एक छोटा सा कप अगर आप रखते हो तो उसमें अगर मोम रखोगे तो मोम जो है वो पिघल जाएगा बट वो जलेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं डबल बॉयलर का कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं डबल बॉयलर का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जैसे बताया गया कि अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो 500 से 1000 स्क्वायर फुट का आपको जगह चाहिए होगा। पर अगर आप बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो फिर आप अपने किचन से भी इसको शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आप 10, 15, 20 जो है कैंडल आप तैयार करें। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका इस शेप का जो है बनाया जा रहा है, इस शेप को कोनिकल शेप से ये बना रहे हैं, तो आप इसको बेसिक चीज देख पा रहे हैं। तो कौन कौन से टूल चाहिए होगा, जैसे मैंने बताया कि वैक्स मेल्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा थर्मामीटर, मापने के लिए कि कितना टेम्परेचर है वैक्स का। मोल्ड चाहिए होगा, डबल बॉयलर, पोरिंग पॉट यानी उस वैक्स को डालने के लिए, मोम को डालने के लिए, और फिर जो है विक। और अलग अलग टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना वेट, कितना आप वजन है, मेजरिंग कप है, पैकेजिंग मटेरियल है। और जैसे बताया कि कमर्शियल लेवल पे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 2 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, बट अगर आप घर से शुरू करना चाहते हैं तो आप 2000, 5000 से भी जो है बेसिक जो क्रिएशन का काम, यानी आपका जो कंटेंट सॉरी आपका जो कैंडल बनाने का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। इसको कहते हैं वैक्स बॉयलर या वैक्स जहाँ पे मेल्ट होता है, ये कमर्शियल लेवल का काम है।
ये ऊपर से आप इसमें वैक्स जो है वो डालते हो, इसको बोला जाता है कैंडल वैक्स मेल्टर। वैक्स उसमें डाला जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर आप सेट करते हो क्योंकि अलग अलग ग्रेड का जो है आपका वैक्स होता है, आप कितने उसमें करना चाहते हो। फिर यहाँ पे जब वेल्ट हो जाता है, इस वाल्व को आप ओपन अप कर लेते हो, फिर आपका जो है वैक्स निकल के आता है और ये बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है। टिपिकली ये 15 के होते हैं, बट जिस डीलर से आप लोगे ये कैपेसिटी के ऊपर से होता है, लीटर बेस्ड होता है, तो लीटर या केजी बेस्ड में होता है, वो आप थोड़ा सा जब लोगे तो आप अपने डीलर से बात करके देख लेना। ये होता है मोल्ड। मोल्ड क्योंकि अलग अलग शेप में हम बनाते हैं, फिर आपका छोटा छोटा लंबा बड़ा अलग अलग साइज के होंगे, तो इसको मोल्ड कहते हैं। तो मोल्ड जो है आप सिंपल सा घर में जो ग्लास है उसी को भी एज अ मोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हो, या कमर्शियल लेवल पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा डिज़ाइनर अगर जैसे मैंने बताया कि फैंसी अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ डिज़ाइन है, तो उसका मोल्ड जो है आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में या इंडिया मार्ट में डीलर से जो है मिल जाता है। अगर आप खुद का बनाने जाएंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आपको पड़ेगा। डबल बॉयलर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे नीचे से आपका गैस जलाते हैं या इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन है, फिर इसमें एक पॉट होता है उसमें आप पानी डालते हो, ऊपर से जो है यहाँ पे आप वैक्स डालते हो और इसी तरीके से जो है वैक्स को आप पिघलाते हो, नहीं तो उसका जल जाने का चांसेस है। इसको आपका पोरिंग पॉट बोलते हैं, पोरिंग पॉट बोलते हैं, पर इस जगह पे आप केटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केटली होता है ना चाय डालना है केटली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका है मोल्ड और ये है आपका विक। इसमें क्या कर रहा है बंदा, इसको मेल्ट करने के बाद यहाँ पे डाल रहा है एक लेवल तक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लेवल उसने मार्क करके रखा हुआ है कि यहाँ पे यहाँ तक मैं डालूंगा। विक को होल्ड करने के लिए इसने एक क्लिप का इस्तेमाल किया है, ये विक जो है होल्ड करके रखा हुआ है। फिर ये जब जम जाएगा इसको एक्सेस जो है वो काट के फिर से इसको इस्तेमाल करेगा जब ये मोमबत्ती बनाएगा। तो इसको कहते हैं विक। विक अलग अलग टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक बेस है ताकि वो स्ट्रेट जब आप इसमें पोर करोगे तो ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा। बट टिपिकली अगर आप मास स्केल में करते हैं तो मोटा जो धागा है, कॉटन का धागा होता है, कॉटन का धागा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे पे एक क्लिप होता है, ऊपर की तरफ क्लिप होता है। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का बनाना चाहते हो, पर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको चेक करके आपको पता चल जाएगा कैसे करना। तो स्पेस के बारे में आपको जैसे मैंने बताया कि अभी ये क्योंकि आपके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कितना वॉल्यूम करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल भी वही मैं बता रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है वैक्स, वो पैराफिन वैक्स उसको बोलते हैं। वैक्स है मेन चीज, उसमें फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस एक बार में आपने खरीद लिया 200 ग्राम 300 ग्राम डाई भी जो है आपका 5 किलो तो ऐसा डाई नहीं खरीदोगे, 200 ग्राम डाई खरीदोगे, फिर उसमें 2 ग्राम 3 ग्राम, क्योंकि कलर जितना आप गाढ़ा चाहते हो उसी तरीके से पहले होता था ना, रॉबिन डालते थे अगर ब्लू कलर चाहिए होता था, वही चीज आपको डालना है। और उसके बाद जो है आपका मेन चीज जैसे मैंने बता दिया, मेन है आपका वैक्स, वैक्स और विक। और आप वेट करने के बाद आपको पता चलेगा, एक अगर फॉर एग्जांपल कैंडल आपका 30 ग्राम का है, तो फिर आपको 100 बनाने के लिए आपका 3000 ग्राम चाहिए होगा वैक्स। सो 3000 ग्राम का मतलब कितना होता है, 3 किलो। तो 3 किलो वैक्स में आपका कितना बन जाता है, 100 कैंडल। तो इसी हिसाब से आपका हिसाब लगाना पड़ेगा, फिर आप अपने तरीके से जो है बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा हेवी आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 300 ग्राम का अगर आप एक कैंडल बना रहे हैं, तो अगर 100 बनाना होगा तो आपको 30 kg चाहिए होगा। तो ये सिंपल सा हिसाब है। अभी तो हो गया आपका कैंडल बनाने का काम। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कहाँ पे कस्टमर ढूंढना है। कस्टमर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स होते हैं या जो हमें फ़ोन करते हैं, क्वेश्चन क्वेरी करते हैं, उनका दिक्कत ये होता है कि सामान तो हमने बना लिया, बेचूंगा कैसे, किसको बेचना है, किस तरीके से बेचना है, ग्राहक हमें नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास ग्राहक नहीं है तो माल कैसे बेचोगे, माल नहीं बेचोगे तो पैसा जो आपने डाला हुआ है वो निकलेगा नहीं। तो इसमें इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो, इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा ज़िंदगी नहीं चलेगी। डेफिनेटली ज़िंदगी चल रही है, और उसके कैंडल का यूसेज पिछले मतलब 20 साल 40 साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसका कंजम्पशन कम हुआ है। अभी जो पहले क्या होता था, बिजली चली जाती थी तब आपको मोमबत्ती चाहिए होता था। अभी ऐसा है कि अभी फैंसी लोग लाइट ऑफ करके जो है मोमबत्ती चलाते हैं। लाइट जाने की वजह से मोमबत्ती पहले जलता था, अभी लोग लाइट ऑफ करके, स्विच से ऑफ करके, बिजली है घर में बट लाइट को ऑफ करके मोमबत्ती में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। कैंडल लाइट आपका जो है आपका जो नहाने का जो होता है ना, बाथटब में जाके वो नहाते हैं, कैंडल जलाते हैं, कैंडल लाइट बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं फैंसी फैंसी चीज़। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप फैंसी पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो इस जगह पे जब आप टारगेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे रिटेल कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेल कर सकते हैं, किसी रिटेलर को आप सेल कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है।
यहाँ पे आप अलग अलग जो ऑफिसेस हैं, होम ऑफिसेस, जो होम है ऑफिसेस, होम मतलब डेफिनेटली पूजा के पर्पस में यूज़ किया जाएगा, ऑफिस मतलब गिफ्ट पर्पस, होटल में फैंसी पर्पस, कैंडल लाइट डिनर, स्पाज में जो है वहाँ पे भी आपका फैंसी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके का मोमबत्ती उनका रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, अगर है तो किस तरीके का मोमबत्ती है का रिक्वायरमेंट होगा, कितना वो प्राइस देने के लिए राजी है, कितना वो वॉल्यूम चाहते हैं, और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जो है कलर प्रेफरेंस, फ्रेग्रेंस या खुशबू की प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आप इसको बना के उनको रेगुलर बेसिस में सेल कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि उनका जो मोमबत्ती या जो गिफ्ट आप दोगे वहाँ पे उनका नाम लिखा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके का मोल्ड बना के या उसी स्पेसिफिक कलर में जो है आप अपना मोमबत्ती बना के उनको सेल कर सकते हैं। तो मार्केट के साइज क्या है इंडिया में, इसको स्केल कर सकते हैं कि नहीं, चलिए जान लेते हैं। सो इंडिया में मार्केट साइज तो बहुत तगड़ा है, 2000 करोड़ का है, और हर साल जो है ये 9% बढ़ रहा है, विच इज ह्यूज। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, आप अपने घर में बैठ के शुरू कर सकते हैं। टिपिकली जो पार्ट टाइम अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके घर में बहू है, बच्चे हैं जो कुछ काम में एंगेज होना चाहते हैं, ये बहुत ही एक पार्ट मतलब एक हॉबी के साथ, हॉबी जैसा आप शुरू कर सकते हैं, फिर इसको आप फर्दर डेवलप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर क्वालिफिकेशन मैटर करता है? जी नहीं, कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे जेंडर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। आपका कस्टमर कहाँ पे है? प्राइमरीली आपका कस्टमर जो है ऑनलाइन में ही आपको मिलेगा, अगर आप डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं। इवन अगर आप B2B यानी डायरेक्ट बिजनेसेस को अगर सेल करना चाहते हैं या B2C अगर सेल करना चाहते हैं, दोनों ही आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। B2B में ट्रेड इंडिया हो गया, जस्ट डायल से डेटाबेस निकाल के आपने उनको मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे बल्क मैसेज किया, उनको रीच आउट किया, बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। B2C में डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, जियो मार्ट में जो है इसको आप सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अलग अलग तरीके के वीडियोस बना के, फैंसी वीडियोस बना के जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज इन जो बाहर देश के कंट्रीज हैं, दुबई या गल्फ हो गया, क्योंकि डिमांड ग्लोबल है, इंडिया में भी है, ग्लोबल में भी है, दोनों जगह पे आप इसको सेल कर सकते हैं। आपका कस्टमर कहाँ पे है ज़्यादातर? क्योंकि मैं फैंसी की बात कर रहा हूँ, तो आपका अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया में ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। रूरल एरिया में आपका लो कॉस्ट कैंडल जो है, अगर आप बल्क में काम करते हैं उसमें आप सेल कर सकते हैं। किस तरीके का लाइसेंस चाहिए? आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको कुछ फायदा होगा, MSME जिसको बोलते हैं। और ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोकल जो म्यूनसिपैलिटी है, लोकल पंचायत ऑफिस है, वहां से आपको लेना पड़ेगा। अगर क्या GST आपका रिक्वायर्ड है? अगर आप इंटरस्टेट काम करते हैं, ऑनलाइन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो GST रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। और अगर आप लोकली सेल करना चाहते हैं, कैश में सेल करना चाहते हैं, तो GST की जरूरत इमीडिएटली आपकी नहीं है। GST का सर्टिफिकेट इस तरीके से देखने को मिलता है, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट इसका फाइलिंग जो है आपको रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा। कैंडल में आपको 18% जो है GST आपको देना पड़ता है। कितना कैपिटल चाहिए? जैसे मैंने बताया कि 5 से 10 हज़ार रुपये लेके आप शुरू कर सकते हैं, और फिर अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो 2 से 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल और आपका मार्केटिंग बजट, ये सारा चीज़ जो है हमने कंसिडर करके रखा हुआ है। किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए? रेसिडेंशियल यानी घर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉइजी काम तो करना नहीं पड़ता है, सिंपल सा चीज़ है, अपने घर के टूल्स को इस्तेमाल करके आप कैंडल जो है बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉय रखना है तो 2 से 3 एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, सेमी स्किल्ड। उनको बेसिक चीज़ आपको समझाना पड़ेगा, कैसे काम करना है, कितना टेम्परेचर पे क्या करना है, और पैकेजिंग करना और लेबल बनाना, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। मार्केटिंग और सेल्स का बजट जैसे मैंने बताया 8 से 15% या मिनिमम 20% का आप पकड़ के चलो, कि अगर आप 100 रुपये कमाना चाहते हो तो 100 रुपये के अंदर आपका 20 मतलब 18% आपका जो है सरकार ले लेगा टैक्स के हिसाब से, 20% जो है आपका मार्केटिंग में चला जाएगा, तो हाथ में बचता है 60%। 60% के अंदर आपको जो मतलब 60 रुपये के अंदर आपको अपना माल, शिपिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ओवरहेड सब कुछ मिला के, सो यहाँ पे आपका मार्जिन जो होता है वो, अगर आप फैंसी सेल करते हैं, फैंसी अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी 15 से 25% रहता है। अगर आप जो नॉन फैंसी यानी जो मतलब चालू माल है, वॉल्यूम में बिकता है, उसमें आपका 8 से 10% का मार्जिन होता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर काम करने में आसानी होती है। इस बिजनेस को आप B2C और B2B मॉडल में दोनों में लागू कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। पर कोशिश कीजिए कि लग्जरी कैंडल, बी वैक्स कैंडल, एक जिसको बोलते हैं बी वैक्स कैंडल, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये देखो होटल लॉबी कैंडल, तो अगर आप लेबलिंग ऐसा करके दे सकते हो तो फिर लोग जो है यानी होटल के लिए या पर्सनलाइज्ड आप इसको सेल कर सकते हैं, बना के सेल कर सकते हैं। आप इसको कितने दिन में लॉन्च कर सकते हैं? मार्केट स्टडी, सब कुछ प्रैक्टिस करना,
अब पैकेजिंग करना, रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ अगर आप करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फिर एक्सपर्ट बनने में और बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, पर वो मार्केटिंग, रजिस्ट्रेशन, कस्टमर ढूंढना, ब्रांडिंग करना, इसमें जो है आपका 2 से 3 महीने लगता है। और यहाँ पे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारा चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कीजिए, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज हमने बनाए हैं आपके लिए, जिसके माध्यम से आप बिजनेस तो लॉन्च कर रहे हो, बट वहाँ पे कस्टमर कैसे पाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करना है, डेटा कलेक्शन, ये सारा चीज़ जो है हम आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज हमने तैयार किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको अपना पहला ग्राहक कहाँ से मिलेगा? टिपिकली ये होता है ना कि आप अपने जो दोस्त यार इन अपने से अपने जो नेटवर्क में देखो, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक में शेयर करो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे आप शेयर करो, वहां से एटलीस्ट आप पहला जो कस्टमर पा सकते हो, क्योंकि ये सबको चाहिए होता है, ये सबको चाहिए होता है। थोड़ा सा लॉस में भी अगर आपको सेल करना पड़े तो आप सेल करो, फीडबैक लो, देखो कैसा क्या हो रहा है, सैंपल बनाओ, सैंपल एक दो दो, फिर आपका लोकल जो गिफ्ट शॉप है, लोकल बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, स्पास हैं, वहाँ पे आप जाके उनको बताओ ये चीज़ें हैं, फिर गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं। पैकेजिंग पे ज़्यादा आपको फोकसिंग करना है, क्योंकि मोमबत्ती का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, पर मोमबत्ती को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस वो मैटर करता है। तो प्रेजेंटेशन डज मैटर। मार्केटिंग कैसे करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप B2B करना चाहते हैं तो फिर डेटा कलेक्ट करके हैमर करो, B2C करना चाहते हैं तो फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फैंसी फेसबुक में ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना पड़ेगा और इसको प्रोमोट करना पड़ेगा। ठीक है, टाई अप कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर सकते हो, बहुत सारा एडवांटेजेस। इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर, अपना ब्रांड तैयार करना पड़ेगा, डिज़ाइन अगर थोड़ा सा अटपटा बनाते हैं तो अट्रैक्टिव बन लग सकता है, फ्रेग्रेंसेस, खुशबू, स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे जो है आप एक्स्ट्रा जो है चार्ज कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो जो हम सिखाते हैं आपको, दैट्स इट। सो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक सक्सेसफुल कैंडल मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में घर से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल लेवल पे उसको लेके जाना चाहते हैं, उसका भी एक ऑप्शन आपके पास है। सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो देखने के बाद 22 मिनट मेरे साथ स्पेंड करने के बाद आपको आई होप समझ में आ गया कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि कुछ इश्यूज इसमें है, कुछ रिस्क इसमें है, जो मैंने आपको बताया, फोकस करना है कि इसकी ये जो है अभी एक लग्जरी आइटम हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं चलेगा। तो इसको अगर आपको सेल करना है तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप काम कम करेंगे बट पैसा वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लेके आप अपना इनकम जो है बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।